हथकड़ी जरूर पिनाएगा। आओ सुन। और होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना सुमन सिंह के हाथों से तू बच नहीं सकता। हवलदार, हथकड़ी लाओ। जल्दी से पहनाइए हथकड़ी। मेरे नौजवान साथी, जी सर। करण सिंह ने धोखा देकर भागा है। उठा हथकड़ी को और मेरे साथ ये भागकर कहां बहुत अपना का बहादुर बनता है और सुमन सिंह को चुनौती ये सुमन सिंह के हाथ है। कोई माल दलाल आज तक सेनापति सुमन सिंह से बचकर जा नहीं पाया। बोल, तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सुनो मेरी, क्या कहना चाहते हो? छोड़ दे मुझको सेनापति, छोड़ पाएगा। दुश्मनी मोल करके है करण से लिया तेरा घर द्वार बर्बाद। साला कुत्ता, रस्सी जल गई, रस्सी जल गई, लेकिन ऐठन नहीं गई। ले चलो हवलदार, लेकर साले को घसीटते हुए महाराज के सम्मुख से पेश करेंगे हम। देखना
अब खेल में मजा आएगा। आप लोग देखते रहिए खेल कैसे हो रहा है। केवल आप लोग सीन को समझिए कि सीन और हम लोग क्या कहते हैं। अगली सीन इस महाराज अब तक करण सिंह को सेनापति काट करके नहीं आया वापस। मेरे दानवीर सम्राट और महाराज छूता है खादिम चरा। महाराज छूता है खादिम चरण को और कैद करके लाया वो डाकू। करके लाया सेना नायक जी राजा। क्या डाकू करण सिंह को कैद कर लाए हो? हाँ मेरे दानवीर सम्राट, डाकू करण सिंह को हम कैद करके लाए हैं राजा। वो कहा है करण सिंह इतना बलशाली कहा है? मेरे दानवीर सम्राट आप तशरीफ रखे और करण सिंह को आपके सरमुख पेश करते हैं। सिपाही हवलदार घसीटते हुए करण सिंह को महाराज के कदमों में डाल दो साले को। हाँ मेरे दानवीर सम्राट, यही डाकू करण सिंह है। यही करण सिंह है बदनीच जो प्रजा के ऊपर सख्त ढाता था। अरे करण, आज तेरी वो हाल करूंगा कि बीमार तुम्हारा जाएगा, ना जाने रहेगा, ना एक घूंट पानी पाएगा। रे सेना नायक, आज तुमसे ये दिल बहुत खुश हुआ और आखिरी आपकी हिम्मत पे नाज है। आज से मैं वादा करता हूँ कि तुम यहाँ के सेना नायक नहीं बल्कि आज से यहाँ मंत्री के पद पे होगे। नहीं राजा नहीं, मंत्री पद पे हमारे महामंत्री विक्रम सिंह तैनात है, वही रहेंगे और सेना पद सुमन सिंह अपनी ही जगह पर रहेगा राजन। नहीं, दरबारी सेना नायक को आज 1 लाख रुपए सद इनाम जो मैंने दिया है वो देकर यह दिया जाए राजस्थान में। नहीं राजन नहीं, हमें 1 लाख रुपया और जो आपने इनाम रखा है हमें कुछ न चाहिए राजन। हमने अपने फर्ज को पूरा किया है और ये वर्दी की शान को मैंने बचाया है।
मैंने समझ लिया कि तुम हमारे एक दाहिना अंग हो, जो कि आज हम तुम्हारी वीरता पे खुशहाल हूँ। तेरी रिश्वत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुश कर घर भेज। लेकिन राजन, ये करण सिंह बहुत खूंखार है, करण सिंह डाकू बहुत खूंखार है, इसलिए अपने मुखार बिंदों से इसे 20 साल की सजा सुनाई जाए। मेरे दानवीर सम्राट करण सिंह को 20 साल की सजा अपने मुखार बिंदों से सुनाओ, और ना इसको खाना दिया जाएगा और ना पानी। सेनापति जैसा तुमने कहा वैसा ही मैं करूंगा। जाओ, 20 साल इसको जिंदाल में रखो। 20 साल, और ना खाने और पीने की इससे परवाह करना। डाल तो जिंदाल में, अकड़ इसकी भूल जाएगी, समझ जाएगा कि ये किससे पड़ा पाया। करण सिंह ऊंची बोल, अगर निकाला तो काट कर रख दूंगा रे। ले जाओ हरामजादे को। सेनानायक, देर करने का मौका नहीं है। करण सिंह बदनीच को जाके जिंदाल में डाल दो। आपकी आज्ञा का पालन सर आंखों पर राजन, आप तशरीफ रखें। करण सिंह, सुना, हमारे दानवीर सम्राट तुमको 20 साल की सजा सुना दिए है, और 20 साल में तुम्हारी सारी आकड़ सब मिट जाएगी। ना पानी दिया जाएगा और ना खाना दिया जाएगा। पानी मांगोगे तो चाटा पाओगे, खाना मांगोगे तो जूते पाओगे। हाँ करण सिंह, हवलदार ले साले को खेस। मेरे दानवीर सम्राट, अब सेनापति सुमन सिंह का क्या क्या है? ले तुम आराम करो। क्या कहा राजा? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। यानी सेनापति की पत्नी आना चाहती है भरे दरबार में। जाओ जी। क्या हमारी पत्नी माधुरी जी राज दरबार में आना चाहती है? लेकिन क्या बात है, क्यों आना चाहती है? अब तो वही जाने। ठीक है, जाओ, इजाजत है, आने दो। आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारी बीबी की गोद में ये बच्चा। हाँ मेरे दानवीर सम्राट, हमारे बीबी की गोद में इकलौता बेटा है मेरा। सेनानायक, सेनानायक, अगर तुम्हें कोई इतराज न हो तो मेरे पास तो बच्चे रहा है,
और आज तुम्हारे बच्चों को अपने गोद में लेकर उसे खिला सकता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, इसमें इतराज की क्या बात है? मेरे बेटे का सौभाग्य है कि जो एक सम्राट की गोद में खेलना चाहता है। ये माधुरी आपने बेटे को महाराज की गोद में दे दो। महाराज देखना चाहते हैं। यह भगवान, आज अपने आंखों से मैं क्या देख रहा हूं कि इतना सहनशील बच्चा ये सेनापति का है और हमारे पास कोई एक औलाद नहीं है। और देख कर सेनापति जी ये बच्चे को जो राजन, वर्ष 16 के जब होंगे दोनों ललन, लेकिन राजन 16 के जब होंगे और दोनों ललन, और अपनी बेटी की शादी मेरे दानवीर सम्राट, कहाँ एक गरीब का बेटा और कहाँ एक राजघराने की एक लौटी बेटी? यह असंभव है राजन। ये शादी कैसे हो सकती है? सेनापति, कहिए राजन। ये कहना तुम्हारा आज अनुचित है। एक बहादुर शहर का बेटा ही बहादुर कहलाएगा। एक शेर का बच्चा ही शेर कहलाता है। एक सेनापति तुम वीरवार रहो और ये बच्चा को नफुर क्यों कहते हो? ये शेर ही सदा शेर होगा, एक दिन ये सम्राट जरूर होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी वचन है। ठीक है, जो आप कहेंगे वो हमें मंजूर है। आज तुमसे कहना चाहता हूँ, जाओ और दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर इस बच्चे के शाही मुहर और इसे दर्शन करा दीजिए। उसके बाद जब ये शाही मुहर लग जाएगी इसके हाथों में, तब मैं जान जाऊंगा कि राज दरबार का एक वफादार गुलाम हो। लेकिन राजा बाजार में और दुर्गे माँ के मंदिर में शाही मोहर नहीं मिलेगी राजन। शाही मोहर है तो राज दरबार में है, वहां तो दुर्गे माँ के मंदिर में केवल माता का त्रिशूल है। सेनापति शाही मोहर राज दरबार की यहाँ लगा दूंगा और इसके बाएं हाथ में त्रिशूल का निशान माँ दुर्गे के मंदिर में जाकर बनवा देना। जैसी आज्ञा राजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा महान कर्तव्य है। बच्चे को ले जाओ और देर करने का
और जाओ जल्दी से सेना पति की सुनो। और जाके मैया के दर्शन करावो। वक्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि जाके पहले तुम दुर्गे माँ के स्थान की तैयारी करो। मैं त्रिविक्रम सिंह, जाओ दरबारियों से कह दो कि पहले शाही मोहर, बच्चे का रात दरबार में शाही मोहर लग जाए। दरबारियों शाही मोहर लेके आओ। लगा दो सीने पे। दरबारी बच्चे को शाही मोहर लग गई या नहीं? जी राजा, लग गया। जाओ और साथ तुम्हें भी दे रहा हुक्म, हमारे बीरबल और इनकी अर्धांगिनी के साथ तुम्हें मेले में दुर्गा माँ के स्थान पर तुम्हारा पहरावा होगा। बात आती है तो पैर आगे से पीछे मत हटाना, और जवान के लिए अपना सर कटा देना, मगर पीठ नहीं दिखाना। जैसे हुक्म राजा। जाओ। प्रेम माधुरी, महाराज की आज्ञा का पालन करना हमारा और आपका कर्तव्य है। क्यों नहीं स्वामी जी? महाराज ने कहा कि जाओ दुर्गे माँ के मंदिर में बच्ची को दर्शन कराओ और वहां इसके हाथ पर माँ दुर्गे के त्रिशूल का निशान बनवाओ। ठीक है स्वामी जी। और दाहिने हाथ पर कमल का फूल, सीने पर शाही मोहर राज दरबार की लगी गई है। ठीक है स्वामी जी। आओ, देर करने की वक्त नहीं है, क्योंकि एक से एक दुश्मन बॉर्डर पे तैनात हो जाते हैं। अगर भारत को क्रॉस कर गए तो समझ लो कि हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए आओ हम चलते हैं। मैं त्रिविक्रम सिंह। हाँ महाराज। जो कहा मैंने सोच और विचार के कहा। हाँ राजा। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके फैसले की बात है और हमें किस बात की तकलीफ। मैं तो आपका नौकर हूँ महाराज। आज सेना पति जी के बच्चे को देखकर इतना दिल खुशी हुआ कि जैसे ऊपर वाले ने मुझे कोई गुलाब का फूल दे दिया। क्यों नहीं महाराज।
आओ चलते हैं, तब तक हम कुछ आराम करते हैं। और सेना नायक सेनापति अब जाएगा दुर्गे माँ के दर्शन के लिए और अपने बेटे को दर्शन कराकर वापस आए। चलिए महाराज। लेकर आओ करण सिंह को। बांध साले को खंभे में। अगर ऊंची नजर से देखा करण सिंह ना तो मिटा कर रख दूंगा साले यहीं पर। चमन सिंह, बोलो करण सिंह। ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। दुश्मनी? हाँ हाँ बहुत। दुश्मनी को सेनापति सुमन सिंह डरता नहीं है। समय बताएगा। ये तो सुमन सिंह के बाएं हाथ का खेल है और इसके ऊपर कड़ी नजर रखना। ना खाना देना ना पानी देना। 20 साल में जो इसकी भाभर खूनी साले की पचक जाए। गफलत नहीं होना। अगर करण सिंह भागा तो साले जिंदा नहीं बचोगे। बहुत चोरी करे हुए हो ना। चोरी चोरी डकैती डकैती कहाँ कहाँ मारे हो है? हमें घर का करे डकैती का लाए हमें घर से। अपने घर वालों से पूछो क्या क्या गया है। हम अपने घर वाले से पूछी। डकैती तुम्हारे यहाँ पड़े क्या? ये गांव वाले बताएंगे क्या ले गई है क्या है? यानी हम छोड़ के रहे तब गए रहे का। जेलर जेलर देख, पानी पिला दे मुझे एक गिलास। पानी? प्यास से जान जा रही है। न तुमका खाना मिली कब पानी मिली। जितना देश है उतना ही। जेलर थोड़ी सी रहम रखो। कौन सा? हम भी एक इंसान हैं और तुम भी एक इंसान हो। इंसान अगर इंसान की मुसीबत नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? बात सही कहा था कि एक इंसान के मददगार होता है। लेकिन न जानी तुम कितने जन के तो घर पेल डाले हुई हो, वही में तो तुम्हें शर्म ना आई हुई। कहा तो कि एक इंसान के मदद आवे कई। न जानी कितनी मेहररुई राड़ कई डारे हुई हो, न जानी कितने से जुवन का रणुआ कई डारे हुई हो, वही में तो तुम्हारे शर्म न लाग हुई। जेलर पानी पिला दो। पानी पानी का नाम न लिखा ओ बीसन मारा। जेलर पानी पिला दो, चाहे जितना जी चाहे उतना मार लो, पर पानी पिला दो। पानी तो न दे। जान जा रहा है मेरा। तुम्हारा जान जा चाहे परान जाए। अगर मैं यहाँ मर गया या अगर यहाँ मर गया तो सजा तुमको होगी। कोई का हुई तुमको? तुमका लवारिस में लिखा दिया। चिल्लर पानी पिला दो। पीहो? हाँ पानी पीहो। हाँ पानी पियोगे मगर एक गिलास। मगर तुम भाग जाई हो। अगर हम गए हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी कसम। नहीं कहा तो हम कसम खा लिए भाग के पना चले जाए मर जाए हम हो जाए।
जेलर भाग के नहीं जाएंगे, आई नहीं जाएंगे, भाग के तो ना जी, नहीं जाएंगे, भाग के न जाए, बिल्कुल नहीं जौन जाएंगे। अन्याय करे खोए करे हो पाए, लेकिन भाग के न जाने है तो हम तुमका दूर नहीं जाएंगे। और चोर यही तना मारा था, हमें तना नहीं मारी थी। अगर तन क्यों इधर उधर भयो पानी पी लियो, आराम से तुम्हें नींद लाग गई, सोई लियो, हमहू का सोवे दिहो और नहीं तो फिर पहाड़ो पानी पीने काबिल है? अब बताओ तुमका इंडिया मारता से पानी लेके आ रहे हैं का हम जा पताल से लाव। हथकड़ी खोल दे, हथकड़ी खोल दे, खोल दो। अगर नहीं खोलो तुम्हारा हाथ तोड़ डालेंगे, तुरंत तोड़ डालेंगे, तुरंत तोड़ डालेंगे। इसको पकड़, इसको पकड़, पहले वहां रख। तुझसे एक बात पूछूं, बताएगा? सुमन सिंह कहाँ है? हाँ हाँ जल्दी बताओ, नहीं मैं तुम्हारा हाथ तोड़ डालूंगा। बोलो, पहले बताओगे तो। हाँ बताओ। देखो सुमन सिंह इस साइड पा हाँ हाँ देवी माँ के मंदिर गया है। क्या देवी मंदिर पे? हाँ क्या करने? वहाँ पूजा पाठ लड़कों का, यानी कौन मियाँ कौन? बीबी दो जने गए, मियाँ बीबी दो जने गए हैं। यानी अपनी बीबी को लेकर गया है। अब तो छोड़िए दरबारी, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। बहुत खुश है तुमसे, तुमने पानी पिलाया है ना। भैया, चोर भैया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हमारी जहाँ मर्जी होगी तहाँ। अब हम जाएंगे माँ के मंदिर पे। सुमन गया है ना, उसकी बीबी गई है ना, उसका बच्चा गया है ना। सुमन, ये करुण आ रहा है माँ के मंदिर पे। आज तेरे हाथों से, तेरी बीबी के हाथों से तेरा बच्चा छीना जाएगा। तुम बैठ जाओ कुर्सी पे। क्या करेगा? अरे बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। अगर ऐसे हम बैठा के तुम्हें जाएंगे तो मंत्री आएगा, तुम्हें बहुत मारेगा ना। अगर हम बांध के जाएंगे तो मार खाने से बच जाओगे। कायदे से बैठना।
जेलर, एक करण सिंह जा रहा है अपने घर, अपने चंबल। मुझे बदला लेना है सुमन सिंह से, और तुम चुपचाप बैठे रहना, बोलना नहीं। अगर बोलोगे तो मारे जाओगे। कुछ कहना भी चाहते हो? कुछ कहो, बोलो। अरे मुंह से बोलो। दाल मोट भुरकुस, दाल मोट भुरकुस, बोलो। दाल मोट भुरकुस, बोलो। दाल साले खुशी में बैठकर नींद आ रही है। कहाँ करण सिंह? हरामजादे कुर्सी में बैठा है और करण सिंह कहाँ है? कहाँ है? हमका बांध के भाग गया। बांध के भाग गया? आज तेरे हाथ में बंदूक थी, मार देता हरामजादे को गोली। हमका बांध दे। कितनी दूर गया होगा? अब थोड़ी दूर गवा हुई। आओ हम उसका पीछा करते हैं। आओ बे।
हेलो प्रिय, देखो मंदिर के करीब आ चुके हैं, थोड़ी दूर और रह चुका है, थोड़ी दूर और बचा है माँ का मंदिर, और हम एकदम करीब आ चुके हैं। आओ। हेलो, अरे जय हो दुर्गे मैया, अरे मझधार में है नैया, और कर दे किनारा, मैं तो आई तेरे द्वार मेरी मैया, ओ सहारा सहारा मेरी मैया। दुर्गे मैया तो सहारा सहारा, दुर्गे मैया तो सहारा। तेरे दरी पे हम आए मैया, तेरे दरी पे हम आए मैया, पारी लगा लो तुम मोरी मैया। तेरे दरी पे हम आए मैया, पारी लगा लो तुम मोरी मैया। अष्टभुजी मैया मझधारी है गैया, अष्टभुजी मैया मझधार में है नैया, दे दो सहारा, मैं तो आई तेरे द्वार। दुर्गे मैया तो सहारा सहारा, दुर्गे मैया तो सहारा। हाँ स्वामी जी। माँ के मंदिर में आ चुके हैं, क्यों नहीं? और माँ बहुत दयालु होती है, हाँ चाहे जिसकी माँ हो। क्यों नहीं? माँ की ममता अमोल होती है। माँ के बारे में अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। ठीक है स्वामी जी। झूम झूम छाना नाना बाज मैया पाँव पाए, झूम झूम छाना नाना बाज मैया पाँव पाए, मैया पाँव पाए जलिया, पाँव पाए जलिया, मैया पाँव पाए जलिया, झूम झूम छाना नाना बाज मैया पाँव पाए।
खेत बढ़ावे बढ़निया मैया पाँव पैदलिया खेत बढ़ावे बढ़निया मैया पाँव पैदलिया सोनारा गढ़ावे मैया पाँव पैदलिया सोनारा गढ़ावे मैया पाँव पैदलिया पाँव पैदलिया मैया पाँव पैदलिया पाँव पैदलिया मैया पाँव पैदलिया तरकी बढ़ावे बढ़निया मैया पाँव पैदलिया तरकी बढ़ावे बढ़निया मैया पाँव पैदलिया छुम छुम छाड़ा ना बाजे हाँ जी आज अचानक क्या बात है, ये चिराग माँ के मंदिर में क्यों बुझ गया है? हाँ स्वामी जी, अगर चिराग बुझ जाता है तो उसे लोग असगुन मानते हैं। क्या चिराग बुझने पर अशुभ माना जाता है? हाँ स्वामी जी, लेकिन प्रिय इस मंदिर में ये दो संत बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछेंगे चिराग बुझने का कारण क्या है? पूछे स्वामी जी, क्या कारण है? हेलो, ये आगे मान्य श्री हमारे बड़े भाई साहब रामेश्वर मौर्य जो कि कंपनी मालिक पूरे अमेठियन के पूर्वा निकट बिंदागंज, उनकी तरफ से यानी ये सीन देख करके 10 रुपया इनाम कंपनी कोर्ट से धन्यवाद। मुनिराज, आपसे इस सेनापति सुमन सिंह कुछ पूछना चाहता है। अरे जलता हुआ चिराग क्यों बुझ गया पुजारी जी? जलता हुआ चिराग क्यों बुझ गया पुजारी जी? और इसमें बता क्या हमारी है पुजारी जी? इसमें बता क्या हमारी है पुजारी जी? मुनिराज, आज अचानक माँ के दरबार में चिराग क्यों बुझ गया है? इसका कारण क्या है? सुमन सिंह, मुनिराज, जानना चाहते हो? बेशक मैं जानना चाहता हूँ ये जलता हुआ चिराग बुझा क्यों? हाँ, ये जलता हुआ चिराग अचानक बुझ क्यों गया? जब मैं मंदिर में आता था और चिराग जलाता था, माँ की आरती करता था, कभी चिराग बुझा नहीं है। आज कारण क्या है कि चिराग बुझ गया है? सुनो, हम बतला रहे हैं। बोलो। और लिखा जो वेद में, और लिखा जो वेद में, और हम उसको बड़ा कर। क्या वेद में लिखा है मुनिराज? सब शब्दों में बोलो। हम उसको बड़ा करते हैं और मरने वालों के यहाँ, मरने वालों के यहाँ दीप नहीं जलते हैं।
चंद मिनटों में अभी चंद मिनटों में, और अभी चंद मिनटों में, और सब कुछ नजर आएगा। क्या? और जब काल के गाल में लाल तेरा नहीं मुनिराज नहीं, जब काल के गाल में लाल तेरा क्या कहा मुनिराज? अभी चंद मिनटों में सब कुछ नजर आएगा। सब कुछ नजर आएगा और काल के हाथों में लाल मेरा जाएगा। नहीं मुनिराज, देखो सुनो, मुनिराज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और पाँव पड़ता हूँ, मेरे बेटे का बचने का कोई उपाय आप बताए बताया कि काल के हाथों से मेरा बेटा बच जाए। मुनिराज सब कुछ बताऊंगा। चेला, ओ चेला, देखो इनका बेटा, ये देखो आए हैं। गुरुजी, इनके लड़के ऊपर बहुत भारी कष्ट है गुरुजी। हाँ हाँ, क्या बात है? लेकिन जरूर सोता जाएगा ना। तो माँ के दरबार में आए हो ना? हाँ गुरुजी, माँ के माँ दरबार के में दरबार में आदमी आता है तो खाली हाथ आता है। ये जूते पहनकर, हाथ में पिस्तौल टांग कर, है? माँ को मारने आए हो या किसी संत को? कितना बड़ा अन्याय है। सबसे पहले जूते बाहर उतारो। मुनिराज मैं गुस्ताखी क्षमा चाहता हूँ, हमसे भूल हुई, जो माँ के दरबार में जूते पहनकर आ गया हूँ। जूते उतारो और ये पिस्तौल हटाकर बाहर रखो। देखा चला, माँ के दरबार में पिस्तौल लिए हैं, जूते पहन के आए हैं। पहन के आए बफर सिस्टम। देखो मुनिराज जूते तो दरबार के बाहर उतार दिए हैं, पिस्तौल ये तो अपने सुरक्षा की खातिर रखे हैं। यानी माँ के दरबार में सुरक्षा क्या जरूरत है जब माँ खुद हैं? मैं अरे इन्हें समझाओ। गुस्ताखी माँ से गुस्ताखी क्षमा चाहता हूँ, रिवॉल्वर भी अपने हम बाहर रख देते हैं। मुनिराज देखो जूते मंदिर के बाहर, रिवॉल्वर माँ के चरणों में अर्पित कर दिया हूँ। अब मेरे बेटे का बचने का उपाय देखो, बताया जाए। तुम्हारे बेटे पे साढ़े शनिदेव का प्रकोप है। क्या तुम्हारे मेरे- बेटे पे शनिदेव का प्रकोप है। क्या और ये बोल- बच्चा अगर बचना है, बचाना है, तो इस बच्चे को हमें दे दें। इनका लड़का काल के मुंह में नहीं जा पाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात। क्या मेरे बेटे के ऊपर 7.5 शनिचर का प्रकोप है और इसको बचने का उपाय तो कुछ होगा मुनिराज जी। लोग जाप करेंगे। क्या मैं अपने बेटे को आपको दे दूं तो आप जाप करेंगे? क्या जाप करने से मेरे बेटे के 7.5 शनिचर दूर हो जाएंगे? एक शर्त है, क्या मगर एक शर्त है। कौन सी? जब तक हम लोग जाप करते हैं हाँ तब तक आप और आपकी बीवी, जब तक हम ना कहे
आप पलट के देखना नहीं। पहाड़ी के पीछे। अरे ये जब हो जाएगा तो बुला लिया जाएगा। हाँ क्यों नहीं? क्या बच्चे भी बढ़िया। प्रिय माधुरी, अपने बच्चे को मुनिराज को दे दो। मुनिराज जाप करके अपने बेटे के 7.5 शनिचर को दूर करेंगे। सुमन सिंह, जल्दी करो, समय बहुत कम है। स्वामी जी, मेरा दिल नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को दे दूं। अरे नहीं देना है तो देना। अरे नहीं बाबा, अभी हम लोग चलते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर तुम्हारा इच्छा नहीं कहता हम लोग चलते तो हैं। काल के मुंह में अपने बच्चे को जाने दो, हम लोग जाते हैं अपने घर। ठहरो बाबा। अब आप लोग मंदिर के पीछे चले जाए। क्या जब तक आपके बच्चे के ऊपर हम लोग जाप करते हैं, इसका कष्ट दूर करते हैं, तब तक जब तक हम ना बुलाए तब तक आप आना नहीं है। ठीक है मुनिराज, जब तक आप आवाज नहीं देंगे तब तक हम दोनों प्राणी नहीं आएंगे। आओ। अरे सबसे पहले ये गेट बंद कराओ। अब ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा। सुमन, देख देख करण करता क्या है। सुमन, आओ अपना बच्चा ले जाओ, आओ। करण सिंह, इतना बड़ा धोखा। करण, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। आज मैं रो रहा था, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा था, तेरे ऐसे पैरों पे पैर रख डाला, लेकिन आज तुमने नहीं मानी ना। आज मैं हंसूंगा, करण सिंह, आज मैं हंसूंगा और तू रोएगा। करण सिंह, मेरी बात को सुन।
करण सिंह, आज तू खून के आंसू रोएगा। आज वक्त मेरा है, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पांव पड़ता हूँ। मेरे बच्चे को हमारे पास वापस कर दे, और जो दुश्मनी है हमसे है करण, मेरे बच्चे से नहीं, मेरे बेटे को दे दे करण, दे दे। दुश्मनी, हाँ, आपकी दुश्मनी बेटे से वसूल की जाती है? नहीं, और क्या? बेटे से नहीं। आज ये करण तेरे बेटे को ले जाएगा। नहीं, बेटे को ले जाएगा, तेरे बेटे के। नहीं करण, नहीं, तेरे बेटे के जिगर के चांद। करण, इतना बड़ा जुल्म मत ढा, मेरे बच्चे को हमें दे दे करण, दे दे। दे दुआ महाराज का वफादार सेनापति है ना। हाँ, आज तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। करण, तू मेरे बदन की चमड़ी चमड़ी बना दे। तुझे मैंने कहा था ना, लेकिन मेरे बेटे पर ये दुश्मनी, नहीं आना चाहिए। ये दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ी थी। कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था इस वर्दी के बू में, इस वर्दी के बू में तुझे पागल बना दिया था ना, नासुमन। करण, मेरे बेटे को दे दे। आज वो पहाड़ के नीचे आ रहा है। हम तेरे बच्चे को ले जा रहे हैं। तेरे बेटे के जिगर के 4 टुकड़े करेंगे। 4 चला आओ। चलते आओ। चीखो चीखो और चिल्लाओ।
अरे अपना रोवो प्रिय धीर दिल में धरो। अपना रोवो प्रिय धीर दिल में धरो। कर्ज करे प्यार बात करे तुम अपना। कर्ज करे प्यार बात करे तुम अपना करो। अपना रोवो धीर कैसे धरो पिता मेरे, धीर कैसे धरो। मजबूर हूँ वरना बनी तो से इसे कर देता चखना चोर हूँ। अरे अपना रोवो प्रिय भी दिल में धरो। अपना रोवो प्रिय धीर दिल में धरो। और कर्ज करे प्यारी बात धरे तुम अपना करो। धीर कैसे धरो सब कैसे करो। धीर कैसे धरो सब कैसे धरो सब्र कैसे करो। धीर कैसे धरो सब्र कैसे करो। इसे तरह से जिगरी प्यारे पत्थर करूं। इसे तरह से अपनी सब कहे माँ बड़ी बेपीर है। दुर्गा माँ बड़ी स्वामी जी बड़ी बेपीर है। इसको गिरवा दो साजन मैं जीते रहूं। इसको
क्या दुर्गे माँ के मंदिर को गिराने से तुम जीती रहोगी? दुर्गे माँ का मंदिर प्रिय, इससे मैं मजबूर हूँ, वरना बनी तोपों से इसे कर देता चखना चूर हूँ। प्रिय, अगर तुम्हारी यही मर्जी है। अरे ये देवी माँ नहीं, पापड़ी है, पापड़ी है, मेरे बच्चे को खा लिया। हाँ स्वामी जी, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम नंबर बोलो। अगर ये माँ पापनी है तो इसके मंदिर को चकना चूर करके रख। ठीक है स्वामी जी, नंबर मैं बोलती हूँ, आर्स मंदिर को चकना चूर कर दो। हाँ स्वामी जी, किस लिए कि मैं जब जब इस मंदिर के पास से गुजरूंगी तब तब ये मंदिर मेरे दिल में खटकेगी। हाँ स्वामी जी, मैं नंबर बोलती हूँ। महादुर्गे, आज सेनापति सुमन सिंह मजबूर है, तेरे मंदिर को ढहाने जा रहा है। बोलो प्रिय, नंबर बोलो। ठीक है स्वामी जी, नंबर 1 और नंबर 2 ठहरो ठहरो सेनापति सुमन सिंह, कौन ठहरो। कौन हो सेनापति सुमन सिंह को रोकने वाले? सेनापति सुमन सिंह, बोलो। मैं कोई और नहीं, मैं साक्षात दुर्गे माँ बोल रही हूँ। क्या दुर्गे माँ बोल रही हूँ? दुर्गे माँ, अब सेनापति सुमन सिंह के पास ही क्या बचा है जो आज तुम बोल रही हो? हाँ स्वामी जी, क्या कभी भूल करके इस मंदिर पर दर्शन करने नहीं आऊंगी। बोलो नंबर प्रिय, मैं इस मंदिर को छोड़ूंगा नहीं। ठहरो सेनापति सुमन सिंह, ठहरो। ये मत समझो कि तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो गया है तो वो तुम्हें मिलेगा नहीं। सेनापति सुमन सिंह, तुम्हारा बेटा इस संसार में सलामत है और सलामत रहेगा। एक दिन तुम्हारा बेटा इस राज उदयपुर और जयपुर रियासत का सम्राट बनेगा और वक्त आने पे तुम्हारा बेटा तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्या क्या कहा माँ? मेरा बेटा जीवित है और एक दिन राजघराने का सम्राट बनेगा और एक दिन हमें मिलेगा। ये असंभव है माँ, जिसका बेटा खो जाए वो कभी मिलता नहीं सेनापति सुमन सिंह, तुम मेरी बात का विश्वास करो और ऐसा मत सोचो कि मेरी बात झूठी होगी। जाओ, इसी वक्त तुम अपने बंगले पे जाओ और वक्त आने पे तुम्हारा बेटा तुम्हें अवश्य मिलेगा। ठीक है माँ, मैं अपने बेटे का राह देखूंगा कि कब मेरा बेटा हाँ स्वामी मुझसे जी, मुलाकात होती है। प्रिय, हाँ स्वामी जी, आओ, माँ के बातों पर विश्वास करना चाहिए। माँ बड़ी दयालु होती है, हाँ स्वामी जी। चाहे जिसकी माँ हो। स्वामी जी, बोलो। कि काहे थे सब के हुआ अपने, कि काहे थे सब के हुआ अपने, आपन कहा रे लखे, काहे थे सब के हुआ अपने, आपन कहा रे लखे। सब
क्या करना है जानते हो? आज सुमन के बच्चे को मारना है। लेटा दो इसे। हमका इधर के मुँह ले दियो। काहे हम ननुहाल लड़का का कटत नहीं देख सके। तुम नंबर बोलोगे। हम नंबर बोली। हाँ, नवंबर हम बोली। नवंबर नहीं, नंबर। हम नवंबर दिसंबर नहीं पूछ रहे हैं, तुम नंबर बोलोगे। हम कहे कहा तो नवंबर बोल। 1 2। ठीक। नंबर 1 आप होशियार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। ठहरो ठहरो करण सिंह। हाँ, मार कर इसे कुछ। अरे करण सिंह नफा ना पाएगा, मान कर बच्चा इसे तू अपना पाल कर। करण सिंह मार देगा इस बच्चे को तो बहुत पछताएगा। अगर छोड़ देगा इस बच्चे को तो लाल तेरा कह लाएगा। तुम कौन हो? करण सिंह मैं और कोई नहीं, मैं दुर्गे माँ बोल रही हूँ क्या बेटा। तुम दुर्गे माँ बोल रही हो? हाँ बेटा। माँ, हाँ तुम क्या कह रही हो माँ? बेटा। हाँ देख, माँ सबकी बहुत दयालु होती है और सबका बच्चा प्यारा होता है। इसलिए अगर तू इस बच्चे को मार देगा तो बहुत पछताएगा बेटा। क्या माँ मैं पछताऊंगा? हाँ, और इस बच्चे को तू छोड़ देगा तो तेरा लाल कहाएगा, तेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। उठा अपनी गोद में बेटा। और इसको पालना बेटा, अपने नाजों से ज्यादा इसका देखभाल करना। अब मैं कभी नहीं मारूंगा माँ। इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालूंगा। हाँ बेटा। माँ ने दिया है मुझे ना। माने क्या बात है? माने ये बात बहुत अच्छी कहा है। माँ जी ने ये बात अच्छी कहा है कि इसको मारने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक दिन से पाल के बड़ा कर दिया जाएगा तो सरदार जी क्या बात है? यही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बिल्कुल सच कहते हो। अब हम इसे पालेंगे, इसे पाल पोस कर सहारा करेंगे। सहारा करने के बाद फिर इस बच्चे को और इस बच्चे द्वारा कई काम करवाएंगे। नाम वाम सोच लियो। नाम अच्छा तुम बता दो पहले, तुम क्या रखोगे? हाँ, हमसे ना पूछो। क्यों? आ? क्यों भाई, तुमसे पूछेंगे ना। हमसे ना पूछो। हाँ काहे कि हम ज्यादा नाम तो जानी तो नहीं ना। हाँ, थोड़े बहुत जाने थे। जो तू बताएगा उसे रख लूंगा मैं। एक नाम मोहम्मद। क्या मोहब्बत? मोहम्मद राम सजीवन। मोहम्मद राम सजीवन है? ये कोई नाम है? काहे? अरे देखो, यानी प्यार मोहब्बत का नाम है? मोहम्मद राम सजीवन। हाँ, ना तो यह हिंदू में है और ना तो यह मुस्लिम है। हाँ, लेकिन हम और तुम हैं कौन? हम तुम तो हिंदू है। या फिर मिलता जुलता हुआ नाम। मेरा नाम है करण सिंह, तो इसका नाम हम रखाएंगे मंगल सिंह। ओह, यह बात तो हमें दिमाग में ऊपर नहीं। भाई हमको सिंह, बिल्कुल सही। बेटे का नाम मंगल सिंह। हाँ, और क्या? चलो इसको इसके दूध पीने के लिए व्यवस्था करो। आओ चली बउआ के बारे कहा भैंस खरीद लाई। चलो भैंस खरीद लाई। चलो
देखे हो? कुछ देखे हो कि नहीं देखे? कहाँ देखबे करियो? तुम तो परे हो दूसरे के पीछे, तुमका कहाँ दिखाई? नहीं सही हे भैया, है। अर की जाबै चली, अर की जाबै चली, अर की भूल भूल ना मोतो जाबै चली, भूल भूल ना। ओ जाबै चली, जाबै चली, भूल भूल ना मोतो जाबै चली, भूल भूल ना मोतो जाबै चली। महाराज की जय। दरबारी जी, जी महाराज। अभी तक सेनापत माँ दुर्गे के मंदिर से वापस तो नहीं आए। जी मैं उनका इंतजार करता हूँ, कितनी समय हो गई वापस नहीं। तस्वीर रखी। और गजब हो गया आज महाराज। गजब हो गया आज महाराज भारी, और करूं किस जुबा से बयाबान। करूं किस जुबा से बयाबात सारी। और न रो रो गया तू बहाओए धारी। तुम्हारी आंखों से अक्स आते हैं, ये सारी प्रजा बहुत रो उठती है। और मेरी बात मानो तो जाओ, तुम्हारी छुट्टी है और तुम आराम करो, अपने दिल में धीर तो धरो।
कैसे मैं धीर धरूं राजन, जिसका बेटा खो जाए उसके दिल में धीर कैसे आए राजन। नहीं सहना, इस तरह अपने दिल में धरो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बेटा वापस जरूर आएगा। क्या? और मैं उसे ढूंढने का प्रयास करूंगा, अपने सारे सैनिक चारों तरफा लगाकर बच्चे को ढूंढवाऊंगा। राजन, राजन, क्या मेरा बेटा जरूर आएगा? यही बात माँ दुर्गे के मुख से निकला कि सेनापति सुमन सिंह अपने दिल में धीर रख, तेरा बेटा जीवित रहेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। और यही शब्द आज आपके मुख से निकलते हैं कि तुम्हारा बेटा जरूर मिलेगा। सेनापति, तो ठीक है राजा, मेरी आत्मा यही कहती है कि आप चल के आराम करें, और 7 दिन की छुट्टी है, उसके बाद हम अपने नौजवान अपने साथ में विक्रम को और सारे दरबारियों को भेजता हूँ, उसको देखता हूँ कौन ले गया, कहाँ है। ठीक है राजा, मैं चलकर अपने बंगले में आराम करता हूँ और मेरे बेटे को ढूंढवाइए। कहाँ? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे बेटे को मेरे पास। घबराओ नहीं सेनापति, घबराओ नहीं, तुम्हारा लाल नहीं बल्कि मेरा भी लाल है, मैं उसे ढूंढवाऊंगा। आप फिक्र मत करें, आराम करें, मैं जानता हूं कि तुम एक गर्दिश के मारे हुए हो, तब तक आराम करो। महाराज, कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। आपकी बेटी राजकुमारी अरुणा हवेली में आना चाहती है। हाँ, राज दरबार में आना चाहती है। क्या क्या है? जाओ, बेटी मेरी है और इकलौती बेटी है, मालूम नहीं किस कारण वो मेरे पास आती है। जाओ, जैसे आपका महाराज। और दरबार पेश। और पिता चरण में आपके और लली झुकाए सिए। पिता चरण में आपके और लली झुकाए सिए। और काशी दया निजी दीजिए और पिता मुझे बेटी, हाँ पिताजी। और जुगो जुगो बेटी तुम्हें जियो, अरे सदा रहो भारत को। जुग जुग बेटी तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। अंदर बनो ये कामना पूरी करे भगवान। तेरी
पिताजी। अरुणा, हाँ पिताजी। यहाँ पास में आई हो, बात क्या है? पिताजी, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, लेकिन डाकुओं का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वो हमेशा स्टेशनों पे, रास्ते में लूट मार करती है। हाँ पिताजी। क्या कहा कि डाकुओं ने तुम्हारी ट्रेन में आपत्ति कर देते हैं? हाँ, और तुम रास्ते समय में से बहुत परेशान करती है। और जाना नहीं पाती हो। कोई बात नहीं है, अगर ये बात है तुम्हें, तो तुम्हारे चाचा जो है मंत्री विक्रम सिंह, मैं इनके साथ तुमको स्टेशन भेज रहा हूँ। ठीक है और पिताजी। वक्त आने पे तुम्हारी मददगार करेंगे। हाँ पिताजी, अगर मंत्री चाचा रहेंगी तो डाकू कुछ भी नहीं कर पाएंगे। घबराओ नहीं बेटी, तुम तो मेरी इकलौती बेटी हो। दुनिया में सब कुछ मुझे दिया है, मगर एक औलाद नहीं बल्कि औलाद की तरह तुम्हें मानता हूँ। तुम्हारा कहना नहीं करूँगा तो किसका कहना करूँगा? पिताजी, मंत्री चाचा को साथ में भेजिए, क्योंकि कॉलेज का समय हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, मैं लेट हो जाऊंगी। विक्रम, मंत्रीवान, जाओ और साथ में हमारी बेटी को स्टेशन पर पहुंचा कर आना। ठीक है महाराज। अगर कोई रास्ते में बगावत करता है तो सख्त हमारा आदेश है कि सर काट कर हमारे। घबराइए नहीं महाराज, मोन डाको की इतनी औकात नहीं कि हमारे रहते हुए राजकुमारी को छूले। एक दरबारी, और तुम्हें भी आदेश तुम भी मेरे साथ चलो कि साथ में जाकर मेरी बेटी अरुणा के साथ जाना। अगर रास्ते में कोई इंसान आंख उठाता है तो उसकी आंख निकाल कर मेरे सामने पेश करना। क्यों नहीं महाराज, चलो बेटी तुम तैयारी करो, हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ। और चलिए महाराज, आप चिंता न करें। चलो आप भी आराम करें, और हम राजकुमारी को लेकर स्टेशन जा रहे हैं। और देखना कौन सा डाकू वो बगावत है कि स्टेशन पे आतंक। घबराइए नहीं महाराज, उन डाकुओं की क्या औकात है हमारे रहते हुए राजकुमारी के बदन को छू ले। मिटा दूंगा सबों का नामो निशान। मैं चल रहा हूँ, तब तक आराम कर। वाह, हाँ हाँ, जाहेगा तुमका। अरे यही तो मैं चाहता था, जाहेगा। क्योंकि जब से राजकुमारी को देखा है दिल ना जाने किस तरह उड़ रहा है। कब राजकुमारी मिले और कब उससे मीठी मीठी बातें करें, लेकिन आज ऊपर वाले ने मौका दे ही दिया। अब तो राजकुमारी हमारी बाहों में होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये बात 3 के अलावा चौथा ना जाने, ना याद रखो। क्या करी हो? काट के फेंक दूंगा। चलो चलो हमारे साथ। अब देखे रहो इनके कहानी का कार्य, लेकिन कहना क्या है चलते चलते कि रात में मर गए मोर मेहरारू हो, कि रात में मर गए मोर मेहरारू हो, हमसे कुछ नाया कही गए। रात में मर गए मोर मेहरारू हो, हमसे कुछ ना कही गए। साथियों, आइए सरदार जी। देखो आज वो बच्चा 18 साल का हुआ है। हाँ सरदार जी। है, लेकिन वो सोता बहुत है। जाओ उसे कह दो कि मंगल, तुम्हें तुम्हारे पिता याद कर रहे हैं। ठीक है सरदार जी, साथ लेके आओ। मैं अभी
जाकर मंगल को अपने साथ लेकर आता हूँ। बेटे मंगल, अरे तू इतना सोता है, इतना सोता है, क्यों इतना सोता है? क्या बात है पिताजी, आप मुझे सोने भी नहीं देते, मेरी नींद खराब कर देते हैं। ये सारी जिंदगी सोना है, लेकिन हम तुम्हें कुछ सौंपना चाहते हैं। क्या सौंपना चाहते हैं पिताजी? जानना चाहते हो? हाँ पिताजी। सुनो मंगल, गौर से सुनना मेरी बात को। चोरी करते बीत गई भाई उम्र 18, चोरी करते बीत गई उम्र 18 अंदर आता यही बैठ दिल अंदर आता यही बैठ करूँगा। करूं आराम एक मंगल, बैठ करूं आराम एक काफिला तैयार करो और लूट अमीरों का धन बेटा गरीबों में दान। लूट अमीरों का धन बेटा गरीबों में दान करो। पिताजी। हाँ बेटा मंगल। यानी कि अब आप आज मुझे काम सौंप रहे हैं। हाँ। कि मैं जाऊं और लूट मार करके आऊं और जो भी धन मिले वो गरीबों में बांटूं। हाँ, गरीबों में दान करो बेटा। पिताजी। लेकिन एक काम याद रहे। कैसा पिताजी? तुम्हारे पिता को दो चीज से बड़ी सख्त नफरत है। वो कौन सी? जानना चाहते हो ना? जी पिताजी। नंबर 1 सुरा, नंबर 2 सुंदरी। तुम्हारे पिता को सुरा और सुंदरी से सख्त नफरत है। पिताजी। हाँ। ये आपका बेटा मंगल आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। यही उम्मीद है। अरे तू है किसका बेटा? करण सिंह का है ना? जी बेटा आप मुझे इजाजत दीजिए और मैं इसी वक्त जाता हूँ जो उदयपुर से जयपुर को जाने वाली ट्रेन है। हाँ, सबसे पहले मैं उसे लूट कर लाऊंगा। लूट कराओगे ना पिताजी? सबसे पहले उदयपुर जाओगे, ट्रेन लूटोगे, लूटोगे ना? हाँ पिताजी। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद पुलिस स्टेशन लूटोगे। पुलिस स्टेशन लूटोगे। उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे? अरे आप बताएंगे पिताजी, क्योंकि उसके बाद उदयपुर तुम्हें जाना है। उदयपुर? हाँ मंगल, उदयपुर। उदयपुर रियासत में एक सेनापति सुमन सिंह नाम का सेना नायक है। ये लो पकड़ो पिस्तौल। जब तुम सुमन सिंह के सीने पर गोली मारकर मेरे पास आओगे तो हम तुम्हारी भुजाओं को बूझूंगा। पिताजी। हाँ बेटे मंगल। हाँ, आप कह तो ठीक रहे हैं,
लेकिन पिताजी मैं सेनापति सुमन सिंह को तो पहचानता ही नहीं। लेकिन पिताजी आप चिंता मत करिए, सेनापति सुमन सिंह अगर पाताल में भी छिपा होगा तो ये आपका बेटा मंगल उसे ढूंढकर मौत के घाट उतारेगा। पिताजी तो जा रहा हूं पिता, छू चरण आपके जा रहा हूं। छू चरण आपके मंगल सिंह डाकू से सब दहिल जाएगा। आपके एक इशारे पे मेरे पिता सारे जंगल में मंगल ही छा जाएगा। आपके एक इशारे पे मेरे पिता सारे जंगल में मंगल ही छा जाएगा। पिताजी आप अपने बेटे मंगल को आशीर्वाद दें ताकि आपका बेटा अपने मकसद में कामयाब हो जाए। कामयाब होके आएगा मेरा लाल। ठीक है पिताजी। आओ साथियों, आज हम लोग चलते हैं। जो उदयपुर से जयपुर को ट्रेन आती है उसे लूटने। आज 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 वही बेटा अपने बाप के सीने पर गोली मारेगा। जब मेरा बेटा अपने बाप के सीने पर गोली मारेगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये वही करण सिंह